गाइस, वेलकम टू पाकिस्तान रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे, मजे में होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। मेरा नाम है मुदस्सिर। मैं हूं बशीर। सो गाइस, आज की वीडियो काफी ज्यादा कमाल की होने लगी है, बहुत ज्यादा वीडियो रिक्वेस्टेड है। सीधा वीडियो की टाइटल की तरफ आते हैं, जो कि है भारत ने मार्केट कब्जाना शुरू कर दिया। मतलब भारत ने भी मार्केट को कब्जाना शुरू कर दिया। अब ये कौन सी मार्केट है, ये वीडियो देखेंगे तब हमें सही से पता लगेगा। हिंदी नॉलेज शो का वीडियो, इनकी वीडियो का लिंक मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन में। प्लीज इनका चैनल लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। तो काउंटडाउन करते हैं स्टार्ट। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, जब भी ये सवाल पूछा जाता है कि अमेरिका इतनी बड़ी आर्थिक महाशक्ति क्यों है, क्यों अमेरिका की अर्थव्यवस्था पिछले कई दशकों से दुनिया में नंबर 1 बनी हुई है, तो मैंने देखा है कि ज्यादातर लोग यही जवाब देते हैं कि अमेरिकी डॉलर की वजह से। अमेरिका अपने डॉलर को बहुत ही मजबूत बनाकर रखता है और उसी के दम पर उसने इतनी बड़ी अर्थव्यवस्था खड़ी करी है। लेकिन मैं जब उन्हीं लोगों से पूछता हूं कि अमेरिकी डॉलर कैसे मजबूत है, तो फिर वो चुप हो जाते हैं, उनके पास जवाब नहीं रहता। लेकिन मैं आपको बताता हूं अमेरिकी अर्थव्यवस्था की जड़। दरअसल आपने ये बात नोटिस करी होगी कि अमेरिकी कंपनियां जिस भी बिजनेस में आती हैं वहां पर झाड़ू मार देती हैं, मतलब बाकी सभी कंपटीटर का सफाया कर देती है। उदाहरण के लिए पेप्सी और कोका कोला को ही ले लीजिए। पूरी दुनिया के अंदर 2 यही सबसे बड़े ब्रांड हैं सॉफ्ट ड्रिंक के मामले में। इतना ही नहीं, इलेक्ट्रॉनिक्स में ले लीजिए, अमेरिकी कंपनियों का एकदम एकाधिकार है, बिल्कुल डोमिनेंस है पूरी दुनिया में। ज्यादातर इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनियां आपको अमेरिका की मिलेगी। अभी तो डॉलर में नहीं, खाने पीने की चीजों में ही देख लीजिए आप, बर्गर पिज्जा के जितने भी आपको बड़ी फ्रेंचाइजी मिलेगी, डोमिनोज, मैकडोनाल्ड, ये सारी की सारी अमेरिकी हैं। और एक और खास बात, जहां पर अमेरिकी कंपनियों को टक्कर मिलती है तो ये अपने ओपोनेंट को ही खरीद लेते हैं। जैसे कि भारत में फ्लिपकार्ट और अमेजोन थी, अमेजोन को फ्लिपकार्ट टक्कर दे रही थी, लेकिन एक और अमेरिकी कंपनी वॉलमार्ट आई और उसने फ्लिपकार्ट को खरीद लिया। यानी कि भारत के अंदर ई कॉमर्स सेक्टर में एक अधिकार हो गया अमेरिका का। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि मेन सवाल ये है कि इन कंपनियों से अमेरिका को क्या फायदा मिलता है। तो फायदा ये मिलता है कि ये कंपनियां दुनिया भर में व्यापार करती हैं और अरबों खरबों डॉलर कमाकर अपने देश वापस ले जाती हैं, जिससे कि अमेरिकी डॉलर भी शक्तिशाली बना रहता है और अमेरिकी अर्थव्यवस्था हद से ज्यादा मजबूत है। लेकिन इस समय भारत को इन सभी अमेरिकी कंपनियों की इतनी चिंता नहीं है। क्यों? क्योंकि आप जानते ही हैं कि भारत के अंदर इस समय 100 ऐसे नए स्टार्टअप खुल चुके हैं, जिनमें से हर एक की वैल्यू कम से कम $1 अरब है। यानी कि लगातार भारत के अंदर नई कंपनी आ रही है जो बड़ी बनती जा रही है। ऐसे में आज नहीं तो कल हम इन अमेरिकी कंपनियों को टक्कर जरूर देंगे। लेकिन एक ऐसा यहाँ पर मामला है जहाँ पर कोई कंपनी काम नहीं कर सकती। भारत सरकार को ही अमेरिका की ये डोमिनेंस तोड़नी होगी, क्योंकि चीन ने ये कोशिश की थी, चीन की ताकतवर कंपनियों ने कोशिश की थी, वो फेल हो गए थे। लेकिन भारत धीरे धीरे ग्राउंड गेन कर रहा है। दरअसल ये पूरा मामला जुड़ा हुआ है कार्ड बिजनेस का। आप सभी लोग जानते होंगे भारत के अंदर जितने भी बैंक हैं वो आपको कभी डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड देते होंगे, तो उनमें से मैक्सिमम आप पाएंगे या तो मास्टर कार्ड का होगा या वीजा का होगा, और ये दोनों ही कंपनियां अमेरिकी हैं। और दुनिया भर के कार्ड बिजनेस पर इन दोनों कंपनियों का एकाधिकार है। और आपको बता दूं कि इन 2 कंपनियों का सालाना रेवेन्यू इस कार्ड के बिजनेस से ही करीबन $60 अरब के आसपास होता है। यानी कि भारत का जितना टोटल रक्षा बजट होता है ना, लगभग उसके आसपास का। लेकिन असली खेल उससे भी बड़ा है। दरअसल इन कार्ड के बिजनेस के जरिए इन दोनों कंपनियों के पास दुनिया भर के करोड़ों लोगों का महत्वपूर्ण डाटा है। वीजा और मास्टर कार्ड को पता है कि आप कहाँ कितना पैसा खर्च करते हैं, आप क्या क्या चीजें लेना पसंद करते हैं, आपकी महीने की इनकम कितनी है, आप कितना उसमें से खर्च करते हैं, कितना सेव करते हैं। हर एक चीज का डाटा इन 2 कंपनियों के पास है। और आप सभी जानते हैं डाटा इज न्यू ऑयल, यानी कि डाटा बहुत महत्वपूर्ण है। इस डाटा को बेचकर ये दोनों कंपनियां अरबों खरबों डॉलर कमा सकती हैं। लेकिन दिक्कत यह है कि इन दोनों कंपनियों की डोमिनेंस बहुत बड़ी है। कोई छोटी सी कंपनी या कोई व्यक्ति उठकर इन दोनों कंपनियों को टक्कर नहीं दे सकता। इसके लिए गवर्नमेंट की बैकिंग बहुत जरूरी है। और भारत की भी इस बिजनेस पर काफी लंबे समय से निगाह थी, और इसीलिए सरकार ने पिछले 1 साल से रुपए कार्ड को बहुत ही एग्रेसिवली प्रमोट करना शुरू कर दिया। और आज की तारीख में भारत के अंदर जितने भी डेबिट कार्ड इशू किए जा रहे हैं उनमें से ज्यादातर रुपए कार्ड फैल रहा है। लेकिन दिक्कत ये थी कि अगर आपके पास रुपए कार्ड है ना,
तो आपका ये एटीएम या डेबिट कार्ड दूसरे देशों में चलेगा नहीं। क्यों? क्योंकि बाकी देशों ने इसे अभी नहीं अपनाया है। और इसीलिए सरकार ने पिछले 6 महीनों से कई देशों के साथ डील करी, जैसे कि नेपाल में एक्सेप्ट किया गया, बांग्लादेश में बात चल रही है। अच्छा। इसके अलावा मालदीव में एक्सेप्ट किया गया, यहाँ पर कई और साउथ ईस्ट एशियन देशों की बात चल रही है। यूएई ने, सबसे महत्वपूर्ण, यूएई ने एक्सेप्ट किया। भारत के बहुत सारे लोग दुबई जाते हैं, तो ऐसे में वहां पर एक्सेप्ट होना बड़ी बात थी। लेकिन भारत यही नहीं रुका। आज खबर आई है कि भारत और ओमान के बीच में एक बहुत बड़ी बैठक हुई है, और उस बैठक में भारत ने प्रपोज किया है रुपए कार्ड को, और बताया जा रहा है कि ओमान आने वाले कुछ समय के अंदर ही भारत का रुपए कार्ड एक्सेप्ट कर लेगा। भारत यहाँ भी नहीं रुकने वाला। हम लगभग चाहते हैं कि जितने भी मिडिल ईस्ट कंट्री है, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे भारतीय रहते हैं, तो वहाँ सभी देशों में हमारा रुपए कार्ड एक्सेप्ट हो जाए। भारत के इस एग्रेसिव प्रमोशन की वजह से अमेरिका की कंपनी मास्टर कार्ड और वीजा परेशान है। वो अपनी अमेरिकी सरकार से गुहार लगा रहे हैं कि भारत सरकार रुपए कार्ड को प्रमोट करके हमारा बिजनेस ठप करने में लगी हुई है। और इन दोनों कंपनियों को सबसे बड़ा डर ये है कि भारत की जो मार्केट है तेजी से ग्रो हो रही है। ऐसे में 130 करोड़ लोगों का मार्केट इनके हाथ से अगर निकल गया तो इनकी बैंड बच जाएगी, इनका बहुत सारा रेवेन्यू खत्म हो जाएगा। लेकिन इस समय भारतीय सरकार किसी की भी नहीं सुन रही है। हम अपना रुपए कार्ड प्रमोट कर रहे हैं, वहीं डिजिटल ट्रांजैक्शन के लिए, यानी कि कार्डलेस ट्रांजैक्शन के लिए हम अपना यूपीआई मेथड भी कई देशों में प्रमोट कर रहे हैं, और कई देशों में इसे एक्सेप्ट भी किया गया है। तो यानी कि पेमेंट सिस्टम के मार्केट में भारत तेजी से बढ़ रहा है, अमेरिका को पीछे हटने पर मजबूर कर रहा है। हालांकि इस पूरे मामले पर आप क्या मानते हैं, कमेंट करके। इसी के साथ हुई यार ये वीडियो खत्म। तो यार देखा जाए तो भारत बहुत भाई तेजी से स्टेप ले रहा है, और बहुत तेजी से मार्केट बहुत अच्छी बात है। देखो यूएई, ओमान, उसके बाद नेपाल, उसके बाद मालदीव, उसके बाद भूटान के बारे में भी बोल रहे थे। मुख्तलिफ देशों में अगर रुपी चल रहा है, उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया। तुम इस बात से आइडिया लगाओ, इंडिया की गवर्नमेंट को 1 से 2 साल की मेहनत और करनी पड़ेगी, और देश भी इसमें शामिल हो जाएंगे, और फायदा बहुत ज्यादा है इसमें, बहुत बड़ा फायदा। और 60 से 70 बिलियन डॉलर एक कंपनी एक साल में वो लेती है, एक साल में कमाती है। और इंडिया के पास अपनी इतनी मार्केट है, रुपए को इंडिया मतलब एक तरह से बहुत तेजी से प्रमोट करे, और इसका फायदा ही फायदा होने वाला है। मेरे ख्याल से इंडिया में आप ज्यादातर ये रुपये वाला ही चल रहा है, रुपए वाले कार्ड। मैंने गाइस, आप लोगों का कौन सा कार्ड है, प्लीज आप लोग, जिस तरह मेरे वीजा और मास्टर कार्ड है, बैंक का वीजा है, तो आपके पास कौन सा है गाइस, प्लीज बताना कमेंट सेक्शन में कि आप लोगों पर रुपया या वीजा या मास्टर कार्ड। और डिजिटल करेंसी के मामले में इंडिया चाइना वगैरह से भी आगे निकल आ चुका है। ट्रांजैक्शन ट्रिलियन से ज्यादा हो गई थी पिछले साल, वाकई में ज्यादा हो चुकी है। तो इस मामले में भी इंडिया बहुत आगे निकल चुका है। गाइस, आपका इस सारी सिचुएशन पर क्या कहना है और कार्ड के बारे में लाजमी बताना। इधर वीडियो खत्म करते हैं। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना। तो यार भाई।